और जो अभी चुनावी सर्वे सामने आ रहा है उसके अनुसार बीजेपी को सीटों का नुकसान तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी के हाथ में सत्ता की चाबी दिख रही है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 8-9 महीने बचे हैं और ऐसे में खबरिया चैनलों के चुनावी सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं और जो अभी चुनावी सर्वे सामने आ रहा है उसके अनुसार बीजेपी को सीटों का नुकसान तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी के हाथ में सत्ता की चाबी दिख रही है। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन विपक्ष को यानी इंडिया को इतनी सीटें नहीं मिलने जा रही हैं कि वो सरकार बना सके। तो विपक्ष को फ़ायदा तो होगा, विपक्ष में शामिल कुछ क्षेत्रीय दलों को फ़ायदा तो होगा विपक्षी एकता से, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होगा कि मोदी को हटाया जा सके। तो जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि जो नया गठबंधन बना है इंडिया, उससे कांग्रेस को बहुत कम फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू को फ़ायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गठबंधन से कुछ दलों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी सीटें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यदि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली और पंजाब में लड़े तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पब्लिक का मूड जानने के लिए इंडिया टीवी, CNN ने ओपिनियन पोल किया है और इस सर्वे के अनुसार एनडीए और इंडिया के बीच कई राज्यों में कांटे का मुकाबला होगा। हालांकि यूपी, जहां लोकसभा की सबसे 80 सीटें हैं, ज़्यादा सीटें हैं, वहां पर एक बार फिर मोदी जोगी की जोड़ी कमाल करती दिखाई दे रही है। यहां एनडीए एक बार फिर 70 से अधिक सीटें जीत सकता है। ओपिनियन पोल के नतीजे के अनुसार पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में इस बार केवल 12 सीटें आएंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें आई थी। 40 सीटों वाले राज्य बिहार में बीजेपी के खाते में केवल 20 से 22 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीयू और आरजेडी के खाते में 7-7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब आरजेडी का 0 से 7 हो जाएगा आंकड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद नहीं जीते थे आरजेडी के, लेकिन इस बार 7 जीत सकते हैं। लेकिन जेडीयू, जिसके 16 सांसद जीते थे, उसकी संख्या घटकर 7 तक पहुंच सकती है। एलजेपी को 2 सीटें मिलेंगी सर्वे के अनुसार और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। तो जो चुनावी ओपिनियन पोल है वो बड़ा मज़ेदार है और इसके हिसाब से अगर सब कुछ चला अगले चुनाव में, क्योंकि चुनाव में 8 महीने की देर है और चुनाव आते आते माहौल बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, चुनावी नतीजे कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर चुनाव कराया जाए तो लगता है कि मोदी सरकार फिर से वापस आ जाएगी और बिहार में नीतीश कुमार को करीब 8 से 9 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि पता चले कि लोकसभा चुनाव अगर आज की तारीख में होता है तो कौन कहाँ खड़ा है। इंडिया जो मोदी को घेरने के लिए बना है उसकी क्या स्थिति है।